जी, क्या नाम है आपका? शाहनवाज नाम। तो आपके साथ किस तरीके से ठगी की गई है? जी, एक बंदा मेरी दुकान पे आया बैग लेने जी। और वो मुझसे बैग ख़रीद रहा था। इतनी देर में मेरे मोबाइल पे एक फ़ोन बजा। वो कहने लगा, शानू जी नमस्कार, आपका पुराना ग्राहक बोल रहा हूँ। मैंने जी काम बताइए जी। कि मुझे एक ज़मीन चाहिए थी। ओके। मैंने जी मेरा तो ज़मीन का काम है नहीं। जी। मैंने फ़ोन काट दिया कि अभी बात करता हूँ। इतने में वो जो बैग ले रहा था वो बोल पड़ा जी कि मैं दिलवा दूँगा, मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, आपको भी कुछ पैसे बच जाएंगे, मुझे भी। चलो जी, उनकी बातचीत मैंने अपने फ़ोन पे करा दी। फिर मुझे अगले दिन उन्होंने ग्राम जिठोली बुला लिया ज़मीन का सौदा करने के लिए। ज़मीन वमीन देखी, बंसल भी आ गया जो ज़मीन ले रहा था। अगली ज़मीन देख के चला गया। अगले दिन उसका फ़ोन आता कि आ जाओ मिलकर सौदा करेंगे। किसान से बातचीत करी, ज़मीन का सौदा हुआ 4,70,00,000 रुपये का। वो कहने लगा कि मैं तो 10% कैश में लूँगा, यानी कि 45 लाख रुपया कैश में लूँगा, बाकी RTGS अकाउंट में कराऊँगा। तो बंसल ने मुझसे कहा कि मेरे पे 40 लाख रुपए हैं, 45 लाख इन्हें देने हैं कैश में। आप जो है 5 लाख की आप दोनों व्यवस्था कर लो। एक तो वो जो बैग लेने आया था दलाल जो था जी, परवीन बड़ला गाँव का जी, और मुझसे कहने लगा कि 5 लाख की आप दोनों व्यवस्था कर लो, कुछ हिस्सेदारी आपको दे दूँगा। 3 लाख की व्यवस्था वो बोल पड़ा परवीन बड़ला गाँव वाला कि मैं दे दूँगा और 2 की तुम कर लो। इस तरह से 3-4 दिन बीत गए। मुझसे पैसों के लिए कहने लगे, मैंने पैसे दिए नहीं। 4 दिन बाद उनका फ़ोन आया, आप आ जाओ, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। बंसल कहने लगा। मैं पहुँचा वहाँ पे बिना पैसे लिए। उसने जो है 3 लाख रुपए परवीन जो बड़ला वाला उसने तो दे दिए और मुझसे कहने लगा लाओ 2 लाख रुपए। मैंने जी मेरे पे तो पैसे हैं नहीं। वो बुरी तरह से किलस गया। उनने इस तरह से इमोशनल अत्याचार करा कि उन्होंने मेरा माइंड वॉश कर दिया। मैं घर आया, छोटी बहन की चीज़ रखी गिरवी, जिसके चक्कर में मैं कर्जदार हो गया, बहुत परेशान हूँ। उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपये ले लिए और उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर लिया। वो गायब हो गए सब लोग। परवीन बड़ला का, बंसल नोएडा का अपने आप को बताता है। मनोज और नरेश जो किसान हैं जिनकी ज़मीन है, उनके घर जाता हूँ तो वो कहते हैं कि वो पैसे लेके आया नहीं। एक बात बताइए, 45 लाख रुपए कौन बंदा अपने छोड़ जाएगा? जब मैंने गांव में उनकी जानकारी प्राप्त करी तो पता चला ये तो पूरा गैंग चल रहा है। ये लोगों के साथ इस तरह से ठगी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो देखा आपने किस किस तरीके से लोग नए नए पैतरे आजमाकर, नई नई तकनीक आजमाकर और किस किस तरीके से भोले भाले लोगों को ठगते हैं, जिसका एक ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है। धन्यवाद।